हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, अगर आप फेसबुक एड्स यूज करते हैं वेबसाइट्स के थ्रू लीड को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से कस्टम्स कॉलम्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वो कस्टम कॉलम्स आपको क्या इनसाइट्स देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक लीड जनरेशन अकाउंट है यहाँ पर, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन से वेबसाइट्स के थ्रू लीड जनरेट जो है वो करी जा रही है। और यहाँ पर जो कॉलम सेट है वो कौन कौन से कॉलम सेट हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरली इसमें कोई कस्टम कॉलम नहीं है, बट कॉलम्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पकड़ के चलूँ तो देखिए, कैंपेन लेवल पर आपको यहाँ पर सबसे पहले एट्रीब्यूशन सेटिंग दिख रही है, उससे पहले एक्शंस हैं, रिकमेंडेशंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डेट लास्ट एडिटेड। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, इससे ये मुझे एक हाई लेवल पर पता चल जाता है कि लास्ट जो चेंज है वो कब किया गया है इस कैंपेन के अंदर, जिससे हमें पता रहता है कि भाई ये कोई रीसेंट चेंज हुआ है या इसके अंदर या नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा एक आपको यहीं पर टॉप लेवल पर ही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बजट जो है वो एबीओ यूज हो रहा है या सीबीओ यूज हो रहा है, ये आपको यहाँ पर मेंशन हो जाता है। अमाउंट कितना स्पेंड हुआ और उससे रिजल्ट्स कितने आए और कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है। ये जो रिजल्ट्स है बेसिकली वेबसाइट लीड्स ही है, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद ओवरऑल क्लिक्स हमें कितने मिले हुए हैं। क्लिक्स ऑल का मतलब ये हो गया सारे क्लिक्स की यहाँ पर जो है वो काउंटिंग करी जा रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये देखिए, लिंक क्लिक्स भी इसके अंदर एसोसिएटेड है, क्लिक्स टू द एसोसिएटेड बिजनेस पेज और प्रोफाइल वो भी है, पोस्ट के ऊपर रिएक्शन या लाइक या कुछ और रिएक्शन अगर पोस्ट के ऊपर करते हैं, कमेंट्स या शेयर करते हैं, वो सब कुछ क्लिक्स में आ जाता है। तो दिस इज बेसिकली ऑल क्लिक्स, और उसी ऑल की यहाँ पर आपको सीपीसी देखने को मिल रही है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीटीआर देखने को मिल रहा है, लिंक क्लिक थ्रू रेट, मतलब लिंक्स के ऊपर जो क्लिक्स हुए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीटीआर। और यहाँ पर जो सीपीसी है वो ऑल वाली नहीं है, ये लिंक क्लिक वाली केवल सीपीसी है। उसके बाद लैंडिंग पेज व्यूज हमारे कितने हुए हैं, बिकॉज नॉट ऑल क्लिक्स विल कन्वर्ट इनटू लैंडिंग पेजेस व्यूज। पर्सन क्लिक करेगा, उसके बाद हमारा जो लैंडिंग पेज है वो लोड होगा। तो हमारे लैंडिंग पेज व्यूज कितने हुए हैं और कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू हमारी क्या आ रही है, बिकॉज सीपीसी आपको पूरी पिक्चर जो है वो नहीं प्रोवाइड करके देगी। उसके बाद हमारी सीपीएम कितनी है, मतलब पर 1000 इंप्रेशंस के लिए हम कितनी कॉस्ट जो है वो दे रहे हैं। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो ये सीपीएम ज्यादा होती है, अगर आपने ऑडियंस बहुत नैरो कर दी तो ये सीपीएम ज्यादा होती है। अगर कोई सीजनल चीज आप देखते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी सेल वगैरह चल रही है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एक साथ जो है वो आ चुके होंगे मेटा के ऊपर, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी जो आपकी सीपीएम होती है वो हाई होती है। अब क्योंकि मेटा एड्स के अंदर आप इंप्रेशंस के बेसिस पर ही पे कर रहे होते हैं, तो सीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होती है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको देखने को मिला है, इससे आपको पता चल जाता है कि कहीं फ्रीक्वेंसी की वजह से आपकी सीपीएम तो है वो नहीं इंक्रीज हो रही। अगर सीपीएम इंक्रीज होगी तो बेसिकली आपकी सीपीसी भी इंक्रीज होगी, सीपीसी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो इंक्रीज होगा। तो चीजों जो शुरुआत होती है वो सीपीएम से ही शुरुआत होती है। अब ये तो मैं कैंपेन लेवल पर था, बट अगर आप एडसेट लेवल पर जाएंगे तो आपको एक दो और जो यहाँ पर मैट्रिसेस है वो देखने को मिल जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। कैंपेन लेवल पर केवल आपको डेट लास्ट एडिटेड ही दिखता है, बट एडसेट लेवल पर आपको लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट भी दिखता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि रीसेंट आपने कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चेंज किया था जो एक तरीके से एडसेट को वापस लर्निंग के अंदर लेकर गया था। बजट, अमाउंट स्पेंड, रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट्स, सबकी हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, फ्रीक्वेंसी तक। उसके अलावा अगर आपने इस स्पेसिफिक एडसेट के अंदर कोई कस्टम ऑडियंस को इंक्लूड किया होता तो उसको भी यहीं पर आप देख सकते हैं। ऑडियंस के जो लोकेशन टारगेटिंग वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं। तो बेसिकली बार बार आपको कैंपेन को ओपन करने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस में हम लोगों ने कौन सी एज जो है वो सिलेक्ट करी हुई है एडसेट की सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑडियंस का जेंडर हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया हुआ एडसेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी कौन कौन से कॉलम सेट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा किस तरीके से आपको रखना है, यहाँ पर जब आप कॉलम्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम्स में जाएंगे तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एडसेट लेवल पर आप कौन कौन से जो कॉलम्स हैं वो रखना चाहते हैं, जैसे डिलीवरी, एक्शंस, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, एडसेट नेम, लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट, ये सारे अगर आप देखें यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स। इफ यू वांट टू इंक्लूड मोर कॉलम्स यू कैन गो हेड, और यहाँ से ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। मैंने इसको यूटी मास्टर के नाम से जो है वो सेव करके रखा हुआ है, आप भी इसी तरीके से जो है वो सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल कॉलम सेट्स जो है बना सकते हैं। कुछ प्री डिफाइंड कॉलम सेट्स भी होते हैं, बट जनरली हम लोग प्री डिफाइंड कॉलम सेट्स नहीं देख रहे होते हैं। जनरली हम लोग कस्टमाइज करके ही जो कॉलम सेट्स है वो देख रहे होते हैं। तो आई बिलीव कुछ वैल्यू आपको इस वीडियो से मिली होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।